कहीं जाए तो किताबों में भी वो साइन डिस्क्राइब नहीं होते। पेशेंट्स आते हैं कंप्लेन करके कि डॉक्टर साहब कहीं कुछ चुभ रहा है, कहीं गुनगुन हो रहा है, कहीं इस तरह की। तो ये सब चीज़ें आप देखो किताबों में, साइंटिफिक बुक्स में नहीं है। तो ये चीज़ें सपोर्ट ग्रुप मीटिंग के थ्रू कैसे एक दूसरे को फ़ायदा मिलता है बातचीत करके। जैसे 2 दिन पहले की बात है, पेशेंट आए थे तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब कुछ जलन सी रहती थी, घबराहट सी रहती थी बीच में, तो आई हैव रियलाइज़ कि मैं पानी कम पी रहा हूँ। तो लास्ट टाइम शायद वो मेरे से आया तो मैं बोलता हाइड्रेशन बढ़ाने के लिए। तो जैसे ही मैंने पानी पीना बढ़ाया तो मेरे सिम्टम्स चले गए। तो इस तरह से मीटिंग में आके जैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके इस तरह की चीज़ें हम छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो सॉल्व कर सकते हैं। बट वो कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो सर्जिकल हो सकते हैं सर्जरी के बाद, जैसे पेट दर्द। पेट दर्द एक ऐसा इशू, बहुत से कॉजेज़ होते हैं, मेडिकल रिलेटेड कॉजेज़ हो सकते हैं, अनगिनत हैं, बहुत नंबर्स में। सिंपल सा जैसे गैस्ट्राइटिस होना से लेके कोई पेट में इन्फेक्शन होना, गैस की दिक्कत, इन सब चीज़ों से पेट के दर्द हो गए हैं। या शरीर में कहीं किडनी में पथरी हो जाना, पित्त की थैली में पथरी हो जाना, ये सब इश्यूज़ हैं। तो इनके अलावा जी मचलाना, उल्टी आ जाना कभी ऑपरेशन के बाद, ये भी काफ़ी मरीज़ आते हैं कि डॉक्टर साहब जी मचलाता है या उल्टी की दिक्कत होती है। या उससे भी ज़्यादा मरीज़ आते हैं कि हाँ लग रहा है कि कुछ मुंह में आ रहा है, एसिड जैसा, रिफ्लक्स जैसा या गैस जैसी दिक्कत बन रही है। इस तरह के पेशेंट सिम्टम लेके आते हैं। तो ये सर्जरी के बाद चेंजेस आती हैं जो आपके, जब इंटेस्टाइन छोटा या स्टोमक छोटा हो जाता है तो ये कॉमन हो जाते हैं। बट इनको कैसे टैकल करना है, कैसे इनको छोटी छोटी चेंजेस अपनी दिनचर्या में करके इसको मतलब इन चीज़ों से बच सकते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिहाइड्रेशन, जो इन चीज़ों से रिलेट भी करती है। और कभी कभी डिहाइड्रेशन या उल्टी होने से डिहाइड्रेशन हो सकती है, या डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको जी मचलाना, गिडीनेस से चक्कर आना, और चक्कर आने के बाद उल्टी हो जाना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और एक और कॉमन जो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन देखी जाती है, खासकर सर्जरी के पहले 3-6 महीने में, कि हेयर फॉल हो जाना, काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होना। बट ये ट्रांजिटिंग होता है और टेम्परेरी है, और यूजली ज़्यादातर पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। और इसलिए इस मीटिंग में आप जो अभी जिनकी रिसेंट सर्जरी हुई है उनसे बात करके पता कर सकते हैं कि हाँ, जो पेशेंट पहले से सर्जरी हो रखी है उनका वेट, जो हेयर फॉल था, वो सब रिकवर हो गया। तो पहले बात करते हैं पेट दर्द की। जैसे मैंने बताया छोटे मोटे कॉजेज़ हो सकते हैं, आपकी डाइट से रिलेटेड, आपकी डिहाइड्रेशन से रिलेटेड, एसिडिटी वगैरह बनना। बट कॉमन क्या है जो सर्जिकल स्पेसिफिक हैं, जिसके लिए आपको हमारे पास आना चाहिए या हमें कॉन्टैक्ट करना चाहिए। एक तो इनिशियली स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते में जैसे आपके स्टिचेज़ होते हैं, पोर्ट्स छोटे छोटे होते हैं, वो 12-15 mm के इंसीजन होते हैं। तो आप 1-2 हफ्ते के बाद हमारे पास आते हैं, हम स्टेपल्स वगैरह निकाल देते हैं। कभी कभार उसमें इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, बहुत कम % रहते हैं, 100 में 1-2 मरीजों में देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन हो सकती है उसमें, और रिकवर हो जाती है, कोई ज़्यादा रिस्क होता नहीं। उसके बाद उसकी वजह से पेन हो सकता है। एक कॉमन चीज़ है गॉल स्टोन, पित्त की थैली में पथरी बन जाना। और ये ऐसा नहीं कि ऑपरेशन के बाद ही रिस्क ज़्यादा है, किसी भी वजह से अगर वेट फॉल कर जाता है, चाहे वो कोई भी वजह हो, किसी ने कोई दूसरी वज़न के लिए कोई डाइट फॉलो की हो, कोई एक्सरसाइज किया हो, किसी भी वजह से अगर आप ड्रास्टिक वेट लूज़ करते हैं तो पित्त की थैली की पथरी बनने का, या कोई पेशेंट कुछ होते हैं हार्मोनल थेरेपी में कुछ दवाइयाँ ले रहे होते हैं, उसकी वजह से पित्त की थैली पथरी में के बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि इसमें आप सडनली 3-6 महीने में काफ़ी वेट लूज़ करते हैं। तो ऐसे में हम पेशेंट्स को एक तो कुछ मेडिसिन देते हैं सर्जरी के टाइम, जैसे यूडिलिव या कुछ इस तरह की दवाइयाँ जो सुबह शाम खानी होती हैं, 3 से 6 महीने तक एडवाइस करते हैं। और उसके अलावा अगर उसके बावजूद भी इस तरह की दिक्कत रहती है, या कुछ पेशेंट्स को साथ में ऑपरेशन से पहले ही पित्त की थैली की पथरी होती है, हम कोशिश करते हैं एक ही सर्जरी में एड्रेस करें। बट ज़्यादातर हमारा होता है कि हम फोकस रहें कि पेशेंट वेट लॉस करने हैं, और लीवर बहुत हैवी होता है तो हम अवॉइड करते हैं इस तरह की सर्जरीज एक साथ। जब 6-8 महीने के बाद इस तकलीफ़ को हम बाद में एड्रेस कर लेते हैं। तो पित्त की थैली की पथरी की दर्द आपको यूजुअली अपर पेट, एब्डोमेन में रहती है, पेट के ऊपरी हिस्से में, और थोड़ा घूम के पीछे की तरफ जा सकती है। इसके साथ जी मचलाना या उल्टी आना, इस तरह के सिम्टम हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं दूर रहते हैं, शहर से बाहर हैं, नियर बाय डॉक्टर के पास जा सकते हैं। दर्द यूजुअली 6 से 8 घंटे तक रह सकता है और खुद ही सेटल हो सकता है, या कभी कभार इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में अगर आपको हम तक दूर है, नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप नियर बाय कहीं भी जाके अपना खाली पेट अल्ट्रासाउंड करा के भी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, या अपने नियर बाय कोई सर्जन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट बेटर है हमारे पास ही अगर आप कॉन्टैक्ट कर सकें। अब हम ऐप के थ्रू भी जुड़ जाएंगे तो आप उसमें भी अपना मैसेज या कुछ कंप्लेन हमें डाल के भेज सकते हैं। उसके अलावा और भी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे हर्निया। बहुत से मरीज़ आते हैं, पहले हर्निया की दिक्कत होती है, वज़न ज़्यादा होता है तो हर्निया का ऑपरेशन दिक्कत होती है उस इतने मोटापे में करने के लिए। तो पहले हम उनका वेट लॉस का ऑपरेशन करते हैं, जब वज़न कम होता है तो 6-8 महीने के बाद फिर हर्निया का ऑपरेशन करते हैं, कि उसमें हमें भी आसानी होती है और हर्निया की सक्सेस, जो ऑपरेशन का सक्सेस रेट है वो भी बढ़ जाता है। हर्निया काफ़ी तरह का हो सकता है, तो नाभि के हर्निया ज़्यादा पेट के सेंटर में ज़्यादा कॉमन देखे जाते हैं। एक तरह का हर्निया होता है जो खासकर बाईपास के ऑपरेशन के बाद देखा जाता है, इंटरनल हर्निया। मुश्किल होता है डायग्नोस करना, बट वो पेशेंट अगर दिक्कत हो रही है, जैसे आपका खाना खाने में दिक्कत हो रही है, उल्टी हो रही है बार बार, गैस पास नहीं हो रही है, पेट फूल रहा है, तो ये हो सकता है कि अंदर छोटी आंत कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आ रही है। तो ऐसे में
हमारे से आपको जो भी फॉलोअप है या नियर बाई जो भी है, और हमारी वार्ड AB7 तो है, आप किसी भी टाइम वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, और एक हेल्पलाइन नंबर भी है जिस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आंत को हम जोड़ते हैं बाईपास ऑपरेशन में, तो होता क्या है कि कभी कभार उसकी जो जोड़ होता है उसमें सिकुड़न आ सकती है, उसमें भी फिर खाना नीचे जाने में दिक्कत हो सकती है। तो उसमें भी पेट दर्द, पेट का जो ऊपरी हिस्सा होता है फूल सकता है या उल्टी हो सकती है। या उसके अलावा खासकर जो लोग स्मोकिंग करते हैं या कंटिन्यू करते हैं सर्जरी के बाद, तो मार्जिनल अल्सर एक दिक्कत है, जहाँ पे हमारा जॉइंट होता है इंटेस्टाइन और स्टोमक का, जो बाईपास खासकर ऑपरेशन होता है, तो वहाँ पे अल्सर या छाले बनने की संभावना रहती है। उसमें पेशेंट को एक तो दर्द काफ़ी तेज़ रहता है, जीभ मचला सकता है, उल्टी वगैरह भी हो सकती है, और कभी कभार ब्लैक मोशन जैसे बोलते हैं, काले रंग की लैटरिन भी आ सकती है। तो ऐसे में हम एंडोस्कोपी का ज़रिया मदद लेते हैं और कुछ दवाइयों से भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और एक और कंडीशन है डंपिंग सिंड्रोम। ये खासकर जिनका रू इन वाई गैस्ट्रिक बाईपास, एक बाईपास के जो हम 2 तरह के ऑपरेशन यहाँ पे कॉमनली करते हैं, उसमें एक तरह का जो ऑपरेशन उसमें देखा जाता है। और एक तो सिम्टम क्या रहते हैं, अर्ली सिम्टम आते हैं खाना खाने के 30 मिनट के बाद। हालांकि ये 1 से 2% या मैक्सिमम 5% पेशेंट में ही देखा जाता है। तो 100 पेशेंट जिनका RYGB हुआ होगा बाईपास ऑपरेशन, बहुत कम पेशेंट्स में इस तरह की कंप्लेन होती है। सिम्टम क्या रहते हैं, ऑपरेशन के आधे घंटे के अंदर उनको एक तो पेट फूल जाता है, लूज मोशंस वगैरह जैसे डायरिया हो सकता है, घबराहट फील होना, ठीक है, चक्कर जैसे आना, उल्टी हो सकती है, तो इस तरह के सिम्टम। और बाद में डिलेड भी होता है, लेट भी हो सकता है, जिसमें खाना खाने के 2-2.5 घंटे के बाद पेशेंट को अगेन घबराहट और सिम्टम्स जैसे पसीना आना, और यूजली शुगर कम हो जाने की वजह से होता है। तो इससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में बात करेंगे आगे। पहले तो कॉजेज़ क्या हैं, तो उसके बाद आगे उल्टी होना या जी मचलाना ऑपरेशन के बाद। एक तो स्टार्टिंग में शुरू के में इनिशियल डेज पे आप जब हमारे पास ही होते हैं तो ऑपरेशन की दवाइयों की वजह से भी हो सकता है, बट उसके अलावा जब लॉन्ग टर्म में आप घर चले जाते हैं और फॉलोअप में रहते हैं, तो देखा गया है कि हमारी आदतें पहले जैसी होती हैं। बहुत से लोग होते हैं कि च्यू नहीं करते खाना, बहुत कॉमन है, मैं खुद भी नहीं अच्छे से च्यू करता, तो जल्दी जल्दी कहीं ना भागा दौड़ी लगी है, तो इनएडिक्वेट च्यूइंग ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो बट अब आपका स्टोमक छोटा हो रखा है ऑपरेशन के बाद, तो अब ये चीज़ आपको नुकसान कर रही है। आपको च्यू प्रॉपर करना है, खाना टाइम लगाइए अच्छे से, और माइंडफुल ईटिंग कीजिए। जब आप खा रहे हैं तो फ़ोन नहीं, व्हाट्सएप नहीं, टीवी नहीं देखना है, आप खाने पे ही फोकस करना है। ये सबके लिए है वैसे, बट ऑपरेशन के बाद ज़्यादा ज़रूरी है। और जो अच्छे से च्यू किया हो खाना, वो डाइजेशन भी अच्छी होती है, उसकी जो न्यूट्रिएंट पावर भी अच्छे से मिलती है बॉडी को। उसके अलावा जल्दी जल्दी खाना खाना, कोलाज, स्वीटनर्स, शेक्स, इस तरह की चीज़ें जब ये करते हैं तो इससे डंपिंग सिंड्रोम या इस तरह की दिक्कतें बढ़ जाती हैं जब आप इस तरह की चीज़ें लेते हैं। फोर्सफुल या लार्ज साइज़, ऑब्वियसली अब छोटा पेट है तो आपको पोर्शन साइज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाइटिशियंस अभी हमारे बताते भी रहते हैं आपको, बट वो जब क्यूज़ भी करेंगे तो पोर्शन साइज़ में आपको बताएंगे कि कितना स्मॉल, जैसे छोटे बच्चे की कटोरी आती है उस हिसाब से आपको मील्स लेनी है। आप वो नॉर्मल कटोरी में ऐसे लेंगे तो आप उसी साइज हिसाब से खाएंगे। तो ट्राई टू अडॉप्ट दैट हैबिट ऑफ हैविंग छोटी छोटी कटोरियों में, छोटे उसमें स्मॉल साइज़ की खाना है। और खाने में गैप होना भी ज़रूरी है, कि ऐसा नहीं कि आप रेगुलरली ले जा रहे हैं, बट एक गैप होना ज़रूरी है ताकि वो जो आप, क्योंकि आपका खाना जल्दी से, खासकर बाईपास ऑपरेशन है या स्लीप भी हुआ है तो खाना जल्दी से नीचे चला जाता है छोटी आंत की तरफ। तो उससे क्या होता है कि आपका मतलब एक तो लूज़ मोशन से इस तरह की रहती है और एब्जॉर्प्शन थोड़ी शुरू में कम होती है। तो एक लिए ये भी है कि आप प्रॉपर गैप दें, उस खाने को एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम दें। और हाइड्रेशन बड़ी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें एक दूसरे को कर सकती हैं। अगर डिहाइड्रेशन है उससे जी मचलाना है, उल्टी हो सकती है, उल्टी होने से भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो हाइड्रेशन एक बेसिक चीज़ है, उसके बारे में एक स्पेसिफिकली बात करूँगा। कुछ लोगों को क्या होता है कि दे हैव कहते हैं कि डॉक्टर साहब खाना खाने का मन नहीं कर रहा। अब ऑपरेशन होने के बाद ना जब देखती हूँ खाना मन ही नहीं कर रहा, तो एक एवर्जन जैसी डेवलप हो जाती है कि किस खास खाने को लेके जो पसंद भी है उसकी पसंद चली जाती है। तो वो अवॉइड ही कर रहे हैं शुरू में अगर आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एक तो कहीं स्टडीज़ में देखा गया है उससे वेट लॉस भी कभी कभी बेटर होता है जिनको एवर्जन्स देखी गई हैं। और दूसरा, अगर आप खाते हैं तो उल्टी होने की संभावना ज़्यादा है, तो इस तरह के फूड को अवॉइड करें। बाकी जैसे हम आपको बोलते हैं कि मल्टीविटामिन्स और अपने प्रोटीन सप्लीमेंट्स टाइम पे लें। अगर नहीं लेते हैं तो क्योंकि वज़न भी कम हो रहा है, बॉडी का जो रिज़र्व था वो भी, फैट जो रिज़र्व था या फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं जल्दी जल्दी लॉस होते हैं। तो अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं तो कुछ डेफिशिएंसीज हो सकती हैं जिससे वॉमिटिंग हो सकती है, थायमिन B1 डेफिशिएंसी है। और सर्जिकल कॉजेज़ की मैंने बात की ही आपसे, जैसे कि गॉल स्टोन डिजीज़ या कभी कभी डिहाइड्रेशन की वजह से, या किसी को पहले से इनहेरेंट होता है कि किडनी स्टोन बन सकते हैं, तो इन सब चीज़ें, या पेट में कहीं कोई इन्फेक्शन, गैस्ट्राइटिस, तो ये सर्जिकल कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से उल्टी या जी मचलाना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं।
कैसे रोका जा सकता है इसको? तो ऐसे मैंने बताया कि स्लोली खाना है, खाने को आराम से आप 15 से 20 या 30 मिनट लेके आराम से प्रॉपर अपनी मील लें। और जैसे पहले बता रहा हूँ, छोटी छोटी डिशेज़ यूज़ करें ताकि आपका पोर्शन साइज़ कम रहे, क्योंकि आपका स्टोमक अब छोटा हो रखा है। चाहे हमने गैस्ट्रिक किया या बाईपास भी किया या स्लीव गैस्ट्रेक्टमी की है, दोनों में काफ़ी पहले से काफ़ी छोटा हो जाता है। और एक मतलब एक निवाला आप ले रहे हैं तो अच्छे से उसको प्रॉपर च्यू करें। एक रफ एस्टिमेट है कि कम से कम भी उसको 20 बार चबाएँ, तो अच्छे से डाइजेस्ट होगा और अच्छे से आपकी जो अंदर जाके पेट में डिस्टेंशन नहीं करेगा, कोई गैस नहीं बनाएगा। और इसी से साथ में साथ वो फूड बड़े पेशेंट आते हैं कि सेंसेशन है, ऐसा अटक गया खाना, तो वो एक कहीं होता है कि इनएडिक्वेट च्यूइंग की वजह से ही होता है। अगर आप च्यू अच्छे से करेंगे तो अच्छे से डाइजेस्ट होकर नीचे चला जाएगा। और आप खुद भी सीखना, आप डेली बेसिस पे, कुछ लोग होते हैं कि हाँ मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, इन चीज़ों से इंटॉलरेंस है, मैं नहीं खाता, तो वो चीज़ें आपको अवॉइड ही करनी है। किस खास तरह के खाने से आपको दिक्कत होती है तो बेटर उसको अवॉइड करें, उसका कोई सप्लीमेंट या उसका सब्स्टिट्यूट हमारी डाइटिशियन से या हमसे पूछ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, माइंडफुल ईटिंग करना। जब खा रहे हैं तो खाने पे ही ध्यान होना चाहिए, ठीक है, छोटे छोटे बाइट्स और छोटे छोटे से, और उस हिसाब से लें। और हर अब प्रैक्टिकली थोड़ा हैबिट बनाएंगे, बार बार जब च्यू कर रहे हैं तो उसमें च्यू अच्छे से करें, उसे काउंट कर सकते हैं कि हाँ मैं अच्छे से च्यू करके ही खा रही हूँ। उसके अलावा और क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए? ज़्यादा इमीडिएटली आप, आदत क्या होती है, डिनर करते हैं, लेट जाते हैं, जी थक गया आज दिन भर, बट नहीं, खाना या तो जल्दी खा लीजिए। अगर आप 9:30 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे खाना कर लीजिए। और अगर 9 बजे खा रहे हैं तो फिर एक वॉक तो बनता है उसके बाद। अवॉइड कीजिए लेटना, और पानी साथ में मिक्स नहीं करना है। पानी आप या तो खाना खाने से पहले ले लें 10-15 मिनट पहले, और खाना खाने के बाद आपने क्लीन कर लिया सब कुछ और आधा घंटा वेट कर लें, क्योंकि उससे भी कभी कभी अंदर जब चर्निंग होती है या आप खाना जो तो मिक्स हो गया, क्योंकि पाउच साइज़